सो स्टूडेंट्स, हमने लेसन पढ़ा लॉन्ग लिव पाकिस्तान, हमने समझा चैलेंजेस वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। तो आइए अब इसकी एक्सरसाइज की जानिब बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं और देखते हैं कि हाउ वेल कैन वी एक्चुअली आंसर देम। ओके, सो विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज हैं, लेट्स सी। पहला एमसीक्यू, पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट 1. Textiles, 2. Sports goods, 3. Computers and 4th rice. Students, what we did was कि हमने पढ़ा था कि पाकिस्तान से क्या क्या मटेरियल या क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक्सपोर्ट्स में नहीं बताई गई, जो नहीं एक्सपोर्ट होती। We'll see to that। तो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही देख लिया था कि क्या कुछ एक्सपोर्ट हो रहा था। इन द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ we started with textile goods हैं, leather products हैं, sports equipment है, chemicals, carpets, rugs, rice, sugar, cotton, fish, fruits and vegetables। जो एक चीज़ हमें MCQs में नहीं नज़र आ रही in the text, and that is computers। Second MCQ is, which civilization has been mentioned in the chapter Long Live Pakistan? तो हमने रोमन सिविलाइजेशन भी नहीं पढ़ा, हमने इजिप्शियन सिविलाइजेशन भी नहीं पढ़ा, ग्रीक सिविलाइजेशन भी नहीं पढ़ा। देयर वाज द मेंशन ऑफ द सेकंड जो वैली यहाँ पे दी गई है, दैट इज इंडस वैली। द थर्ड एमसीक्यू इज, सना टॉक्स अबाउट रिड्यूसिंग व्हाट? फर्स्ट इट सेज इलेक्ट्रिसिटी यूज़, क्या सना ने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ के कम करने की बात की थी। नंबर 2 पेपर यूज़, कागज़ के इस्तेमाल कम करने की बात की थी। नंबर 3 वाटर यूज़, पानी का कम इस्तेमाल की। या फिर नंबर 4 इज़ फ्यूल यूज़, के फ्यूल के कम इस्तेमाल की। तो सना, हु वाज द फर्स्ट स्टूडेंट एज वी कैन सी ऑन पेज 16, उन्होंने बात की थी कि पेपर को या कागज़ को कैसे कम इस्तेमाल करें। So the right answer would be the second option. Then we come towards the next one, that is underground wiring helps to do what? Does it help to increase population? Second MCQ, does it help with causing accidents? Or does it help with reducing accidents? या फिर आखिरी जो ऑप्शन दे रहे हैं, that is it helps to cut trees। तो अंडरग्राउंड वायरिंग की बात की थी आमना ने और उन्होंने कहा था कि इससे हम एक्सीडेंट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। सो द आंसर इज़ द थर्ड ऑप्शन। फिर आ जाते हैं जी लास्ट एमसीक्यू, एंड दैट इज़ ओवर पॉपुलेशन पुट्स प्रेशर ऑन व्हाट? ओवर पॉपुलेशन की बात थर्ड स्टूडेंट अरसलान ने की थी। अगेन पेज 16 पे हमने देखा, तो उन्होंने बताया 4 ऑप्शंस में से जो कि हैं रिसोर्सेज, वेदर, टूरिज़म या फिर कल्चर। उन्होंने कहा कि ओवर पॉपुलेशन बेसिकली किसी भी मुल्क के, किसी भी कंट्री के रिसोर्सेज पे प्रेशर डालते हैं। देयरफॉर the answer or the right answer to this MCQ is the first option, that is resources. Second question is fill in the blanks. We see the first one, Pakistan is rich in natural dash and minerals. So natural के बाद ये first पेज के ऊपर जो है वो बात हुई थी, that is resources with a wide range of natural resources and minerals जो कि second sentence में provided है। Second blank is Mohenjo-daro is part of the Dash Valley civilization, and again जैसे MCQs में भी हमने mention किया, हमने एक particular civilization की यहाँ पे बात की, and that is Indus Valley civilization, और Mohenjo-daro और हड़प्पा as provided here forth is कि ये दोनों इसी के शहर थे। Then we come towards the third blank, and that is Sana suggests using dash instead of paper records. तो पेपर की जगह अगर तो पेपर को किस चीज़ से रिप्लेस करने की बात की है कि अगर हम पेपर नहीं इस्तेमाल करते तो फिर हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, और सना ने यहाँ पे बताया था कि we can use ई-पेपर या ई-रिसीट्स और ई-टिकट्स, दैट इज़ कि इलेक्ट्रॉनिक जो है वो हम रिकॉर्ड्स के ऊपर आ जाएं। लास्ट फिल इन द ब्लैंक ओवर हियर इज़ कि अंडरग्राउंड वायरिंग वुड रिड्यूस व्हाट? तो अंडरग्राउंड वायरिंग की बात हमने चूज़ द करेक्ट ऑप्शन वाले पोर्शन में भी की, एंड दैट इज़ दैट इट वुड रिड्यूस एक्सीडेंट्स। Then on the next page there is another one that says कि dash should be raised among people about negative impacts of overpopulation। तो हम देखते हैं कि अरसलान बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ में ये बात कर रहे हैं कि क्या लोगों तक देना चाहिए। थर्ड लास्ट लाइन जो है, I would like to raise awareness among people about the negative effects। तो यहाँ पे भी यही है कि awareness should be raised among people about the negative impacts। थर्ड क्वेश्चन पे आ गए हैं, दैट इज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब कुछ आंसर क्वेश्चंस हैं जिनके हमने आंसर्स बनाने हैं शॉर्ट
और लॉन्ग डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। तो पहला सवाल है कि जी वाई इज़ पाकिस्तान कॉल्ड अ रिच एंड फॉर्चुनेट कंट्री, पाकिस्तान को क्यों एक अमीर और खुशकिस्मत मुल्क माना जाता है या कहा जाता है। तो उसमें भी हमने पढ़ा कि किस तरह से पाकिस्तान के पास, आई होप यू रिमेंबर दिस, कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, यहाँ पे टूरिज़म हो सकती है, इसके पास बहुत ढेर सारी इक्विपमेंट है या वैरायटी ऑफ गुड्स है जिसको वो एक्सपोर्ट कर सकता है एंड ऑल। तो ये सब चीज़ें जो हैं, और फिर हमने ये भी पढ़ा कि कैसे कल्चरल डाइवर्सिटी की वजह से और ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स की वजह से, फेमस प्लेसेस की वजह से यहाँ पे जगह जगह से पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आना पसंद करेंगे। सो दिस इज़ बेसिकली वाई, बिकॉज यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ टू ग्रो जो है वो बहुत ज़्यादा है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं, नेम एनी 4 गुड्स दैट पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स। अ वेरी इजी क्वेश्चन, आई होप दैट यू कैन आंसर इट। बिल्कुल पहले पेज के ऊपर हमने पढ़ा कि कितनी वैरायटी है, सारे गुड्स, टेक्सटाइल गुड्स, लेदर प्रोडक्ट्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, केमिकल, कारपेट्स, रग्स, राइस, शुगर, कॉटन, फिश, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इन सब में से कोई भी 4 जो है वो यहाँ पे लिखे जा सकते हैं। एंड बिकॉज इट सेज नेम एनी, तो सिर्फ और सिर्फ नाम देंगे। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट सॉल्यूशंस डज सना सजेस्ट टू रिड्यूस पेपर यूज़। सना वाला पैराग्राफ जो है, इफ़ यू गो बैक टू दैट तो यू विल सी कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक रिसीट्स, ई टिकट्स या फिर जो ऑनलाइन फॉर्म्स, ई बुक्स, ई लर्निंग, डिजिटल लर्निंग टूल्स, इन सब की बात की थी और क्लाउड स्टोरेज की बात की थी। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोना राइट ओवर हियर। Next question is, explain Amna's idea to improve Pakistan's electrical infrastructure and its benefits. आमना ने जनाब जब बात की थी इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो उन्होंने कहा था कि ओवरहेड जो केबल्स होती हैं, एक तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक शॉक का इशू होता है, दूसरा पोल्स की वजह से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, मॉनसून का सीज़न आ जाए तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक शॉक्स बढ़ जाते हैं। तो इस सब को जो है वो हटाया जा सकता है, अंडरग्राउंड वायरिंग की जा सकती है और उसकी वजह से ये सारे के सारे इश्यूज जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो तब वो बात करेगी बेनिफिट्स के, या पूछा जा रहा है बेनिफिट्स का, तो वहाँ पे एग्जैक्टली यही बताएंगे कि अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कैसे हमें इन चैलेंजेस से या इश्यूज से बचा सकता है। लास्ट क्वेश्चन इज, डिस्कस द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय ओवर पॉपुलेशन इन पाकिस्तान एंड सजेस्ट हाउ अवेयरनेस कैन हेल्प सॉल्व देम। ओवर पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है क्या? अगेन अरसलान की वाली बात जो है वो हमें यहाँ पे याद आती है, राइट, कि ओवर पॉपुलेशन की वजह से रिसोर्सेज के ऊपर बर्डन पड़ता है, रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, लोगों में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, इश्यूज आ जाते हैं पानी के, ट्रांसपोर्ट के, बिजली के, सो एंड सो, सारी बातें वही। एंड सजेस्ट हाउ अवेयरनेस कैन हेल्प सॉल्व देम। जितना लोगों को अवेयरनेस और एजुकेशन होगी उसके अकॉर्डिंगली जो है वो अपने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकेंगे, रेगुलेट कर सकेंगे, और दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ इट्स गोइंग टू हेल्प सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अच्छा जी, डाउन बिलो व्हाट वी सी इज कि हमारे पास 2 टेबल्स हैं जिसमें वर्ड्स और उनके मीनिंग्स आर प्रोवाइडेड, राइट। सो लेट्स गो फॉर द वेरी फर्स्ट वर्ड जो कि है डेवलपिंग। डेवलपिंग का मतलब आगे दिया गया है ग्रोइंग एंड इम्प्रूविंग, बेहतर बनाना और बढ़ना, आगे बढ़ना। इसका मतलब, ये किसका मतलब है? डेवलपिंग का। नेक्स्ट इज़ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज माने कि यूज़फुल नेचुरल मटेरियल्स, कोई भी ऐसा नेचुरल मटेरियल जो कि हमारे बेनिफिट के लिए हो, जिसको हम यूज़ कर सकें फॉर बेनिफिट, वो रिसोर्स कहलाता है। द थर्ड वर्ड इज़ एक्सपोर्ट विच मीन्स टू सेल गुड्स टू अदर कंट्रीज़। दूसरे ममालिक को जब हम कोई भी पर्टिकुलर चीज़, कोई गुड जो है वो बेचते हैं, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को, या ये एक प्रोसेस जिसको हम उर्दू में बरामद भी कहते हैं, उसको इंग्लिश में एक्सपोर्ट कहा जाता है। देन वी हैव द वर्ड हेरिटेज। हेरिटेज मीन्स ट्रेडिशंस एंड हिस्टोरिक बिल्डिंग्स। जो भी ट्रेडिशनल बिल्डिंग जो है वो हमने इनहेरिट की है, जो माजी में थी, हिस्टोरिकली थी, जिसको आज जो है वो जिसको विज़िट करते हैं हम, जिस तरह के बादशाही मॉस्क और सो एंड सो, ये चीज़ें सारी हमने पढ़ी, ऐसी सब बिल्डिंग्स को हम हेरिटेज कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ मॉन्यूमेंट्स, और मीनिंग में है इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल बिल्डिंग। मॉन्यूमेंट वो वाली पर्टिकुलर हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, एक तो हेरिटेज है, सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स उसमें आ जाती हैं, लेकिन मॉन्यूमेंट्स में वो उसके साथ कोई ना कोई पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस या फिर इम्पोर्टेंस जो है
वो एसोसिएटेड होती है। इसलिए जो इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं उन्हें हम सिर्फ हेरिटेज में नहीं जो है वो कहते, बल्कि हम उन्हें कहते हैं कि ये एक मॉन्यूमेंट है। नेक्स्ट वर्ड इज़ डिफॉरेस्टेशन विच मीन्स कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट्स। तो जंगलात का काटना, दरख्तों का काटना, ये सब डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। एंड लास्ट वर्ड इज़ अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। एक तो किसी चीज़ के बारे में नॉलेज होना, इंफॉर्मेशन होना, इल्म होना, और दूसरा सिर्फ यही नहीं बल्कि आगे उसकी समझ होना भी अगर हो तो वो इकट्ठा मिलके एक अवेयरनेस जो है क्रिएट करती है। देन वी हैव अ सेक्शन विच इज़ रीड एंड रिस्पॉन्ड। इट सेज कि रीड एन आर्टिकल अबाउट पाकिस्तान फ्रॉम अ न्यूज़पेपर, मैगजीन और बुक। While reading, write down facts and opinions in your notebook। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे हम न्यूज़पेपर से जो है कोई भी आर्टिकल ऐसा जो कि पाकिस्तान पे बेस्ड है वो पढ़ेंगे, चाहे वो न्यूज़पेपर से हो, चाहे वो हमें मैगज़ीन में मिल जाए, चाहे वो हमें किसी किताब में लिखा मिल जाए, और उसको पढ़ते वक्त हमने कुछ फैक्ट्स और ओपिनियंस जो हैं वो अपनी नोटबुक में साथ साथ लिखते जाने हैं। एंड देन व्हाई इज़ दैट? बिकॉज वी विल बी ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन इट। Then you see another section that says that a fact is something that is true and can be proved. An opinion is what a person feels or thinks about something. It cannot always be proved. अब जब read and respond में हम write down facts and opinions, तो इसको अलग-अलग लिखने का मकसद यही है कि fact वो है जिस पे कोई भी जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आ सकती। फैक्ट इज़ 2 + 2 is 4। दिस इज़ अ टाइप ऑफ फैक्ट, राइट। तो कोई भी ऐसी बात जिसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आ सकती वो फैक्ट्स के अंदर लिखेंगे, और कोई ऐसी बात जो कि ओपिनियन है, सब्जेक्टिव होता है, हर बंदा अपने तौर पे चीज़ों को समझता है, फील करता है, ऐसी चीज़ें जो आपको उस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर, मैगज़ीन या बुक आर्टिकल में मिलें उनको आप अंडर ओपिनियंस के टाइटल के नीचे लिखेंगे। Let's move onwards and focus on vocabulary. We have something which is known as synonyms. Synonyms क्या होते हैं? It says कि a synonym is a word that has the same or nearly the same meaning as another word. कोई भी दो ऐसे अल्फाज जिनका मतलब जो है वो मिलता जुलता हो या बिल्कुल सेम हो, ऐसे अल्फाज को हम synonyms कहते हैं। नीचे एग्जाम्पल्स हैं, लेट्स सी कि वो एग्जाम्पल्स क्या हैं। The very first example is rich and wealthy. अब रिच का मतलब भी अमीर है और वेल्दी का मतलब भी अमीर है। अ रिच मैन और अ वेल्दी मैन, यस। तो इस वजह से इसको सिनोनिम कहा गया है। द नेक्स्ट वर्ड इज, और द पेयर ऑफ वर्ड इज हेल्प एंड असिस्ट। टू हेल्प समवन और टू असिस्ट समवन, दोनों का मतलब जो है वो मदद करने में ही आ जाता है, एंड हेंस दीज आर सिनोनिम्स। नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड इज़ वेल नोन एंड फेमस। एक वेल नोन इंसान या फिर अ वेल नोन प्लेस, या फिर हम कह सकते हैं फेमस प्लेस, तो मतलब वही होगा कि बहुत से लोग जो हैं वो उसके बारे में जानते हैं। On page number 19 you see there is a particular task which is provided, that is write the synonyms of the following words। तो हमारे पास words provided हैं और हमने आगे उसके synonyms देने हैं। जिस तरह हमारे पास आता है prosperous। prosperous का मतलब क्या था? prosperous वो जो कि तरक्की कर रहा हो, तो डेवलपिंग भी हो सकता है, प्रॉस्पेरस जो है वो विनिंग भी आ सकता है, प्रॉस्पेरस जो है वो इससे आगे जाके डेवलपिंग, वेल्दी एंड ग्रोइंग का भी नाम इसको दिया जा सकता है। तो ये सब सिनोनिम्स प्रॉस्पेरस के हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी हमने पढ़ी, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें जो हैं वो आपको मिल जाएं। एक ही चीज़ में डिफरेंट टाइप्स या फिर इकसाम कह लें, अगर वो हमें नज़र आती हों तो उसको हम कहते हैं कि बहुत ही डाइवर्स है, डाइवर्सिटी है, डिफरेंस के साथ चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी हुई हैं, तो उसका सिनोनिम आएगा। एंड देन वी हैव अ वर्ड जिसमें इट सेज अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का मतलब होता है कि समथिंग विच हैज़ द एबिलिटी कि वहाँ पे फोकस जाए, वहाँ पे ध्यान जाए इंसान का, उसको कहते हैं अट्रैक्ट। नेक्स्ट वर्ड इज़ हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल का क्या मतलब होता है? जो जिस तरह हमने पढ़ा था, पाकिस्तानी पीपल आर हॉस्पिटेबल टू दी टूरिस्ट, मतलब वो गर्म जोशी के साथ जो है वो मेहमान नवाजी करते हैं। तो हॉस्पिटेबल का मतलब होता है कि जो मेहमान नवाजी करता हो, जिसका एटीट्यूड एक्सेप्टिंग हो। And so the next word is challenges। challenges मतलब difficulties भी हो सकती हैं, challenges मतलब issues और problems भी हो सकते हैं। इनमें से कोई भी word जो है वो इसका synonym बन सकता है।
So this was about synonyms, and now we have another question, and I hope कि हम ये भी अच्छे से कर सकेंगे because we have read all about it first. To find the meanings of the following words from the dictionary. So now what you're going to do is you're going to pick up a dictionary उठाएंगे और ये जो words यहाँ पे provided हैं एक एक करके इसका मतलब dictionary से देख के आप यहाँ पे लिख लीजिएगा. नेचुरल रिसोर्सेज क्या मतलब हो सकता है नेचुरल रिसोर्सेज का? फाइंड इट आउट इन द डिक्शनरी. यस. देन द सेकंड वर्ड इज सिविलाइजेशन. सिविलाइजेशन एक्चुअली में कहते किसको हैं? द थर्ड वर्ड इज इंफ्रास्ट्रक्चर. उसका मतलब ढूंढेंगे हम. एंड देन वी हैव ओवर पॉपुलेशन, मतलब बढ़ती हुई आबादी, राइट. तो डिक्शनरी उसको किस तरह से या किन वर्ड्स में बताती है वो हम देखेंगे. एंड देन वी हैव अवेयरनेस. अवेयरनेस का क्या मतलब हो सकता है? अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी इज़ व्हाट द टास्क इज़ बेसिकली इज़ रिक्वायरिंग अस टू डू. नेक्स्ट पोर्शन वी हैव एनालॉजी. अब हम देखते हैं कि analogy basically क्या है. That is what we are going to dive in. An analogy shows a relationship between two pairs of words. It helps us understand how things are connected by comparing similar relationships. Analogies are often used to explain ideas clearly and improve thinking skills. Analogy ऐसे भी कोई दो पेयर्स ऑफ वर्ड्स, जिस तरह हमने सिनोनिम्स में पेयर्स ऑफ वर्ड्स को देखा था, तो हम एक पेयर ऑफ वर्ड्स को उठाएं और उसको किसी दूसरे पेयर ऑफ वर्ड के साथ कंपेयर कर सकें अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप जो एक पेयर ऑफ वर्ड का आपस में है. कैसे? आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. कहते हैं जी, रीड द फॉलोइंग एनालॉजीज. पेन कॉलन राइट, डबल कॉलन बाईसाइकिल कॉलन राइड. पेन से हम लिखते हैं, राइट, तो इस वजह से पेन और राइट जो हैं वो आपस में एक रिलेशनशिप शेयर कर रहे हैं, और वही रिलेशनशिप हम देख रहे हैं बाईसाइकिल और राइड का. पेन इज़ यूज्ड टू राइट एंड बाईसाइकिल इज़ यूज्ड टू राइड, right? So this is why the relationship between pen and ride is the same as is the relationship between bicycle and ride. Next we have finger is to hand as toe is to foot. जहाँ सिंगल कॉलम आता है उसका मतलब होता है is to, और जहाँ पे डबल कॉलम आता है उसका मतलब होता है as, right? तो फिंगर इज़ टू हैंड, हैंड का पार्ट है फिंगर, और इट इज़ सेम एज टो इज़ टू फुट. तो पाँव का जो टो है उसका रिलेशनशिप और जो हाथ की उंगलियां हैं उसका रिलेशनशिप बेसिकली इज़ द सेम. So that is why it is written as a finger is part of the hand just as a toe is part of the foot. The third analogy is soap to clean as stove is to cook. सोप हम यूज़ करते हैं क्लीनिंग के लिए और स्टोव को यूज़ किया जाता है कुकिंग के लिए. स्टोव मतलब के चूल्हा. आगे देखते हैं तो हंग्री इज़ टू ईट एज टायर्ड इज़ टू रेस्ट. जब हंग्री फील होता है और इफ़ अ पर्सन इज़ फीलिंग हंग्री तो हम क्या करते हैं? वी स्टार्ट ईटिंग, राइट. वी लुक टूवर्ड्स समथिंग टू ईट. जब हम टायर्ड होते हैं, थके होते हैं, तो व्हाट वी लुक फॉरवर्ड टू इज़ कि हम रेस्ट कर लें, हम सो जाएं, या फिर हम थोड़ा सा जो है कहीं पे बैठें और टाइम लें, रिजुविनेट करें, दोबारा से एनर्जाइज हों और काम करें. सो हंग्री इज़ टू ईट एज टायर्ड इज़ टू रेस्ट. वन थिंग is making us do something in order to deal with it. The last analogy which is provided here is pilot is to airplane as captain is to ship. अब जनाब एयरप्लेन को चलाने वाला जो बंदा होता है, जो स्टीयरिंग पे होता है उसके, दैट इज़ अ पायलट. इसी तरह से शिप को चलाने वाले को कहते हैं कैप्टन. तो इन दोनों का रिलेशनशिप आपस में जो है दैट इज़ दी सेम. सो नाउ दैट यू आर क्लियर विद के एक्चुअली में एनालॉजीज होती क्या हैं, दिस इज़ वेयर वी आर गोइंग टू जंप ऑन टू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन जहाँ पे हमें एनालॉजी इन द सिमिलर मैनर ड्रॉ करनी है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. काउ इज़ टू काफ एज डॉग इज़ टू. काउ के जो बच्चे होते हैं उनको काफ कहा जाता है. तो डॉग इज़ टू, जो डॉग्स की जो बच्चे होते हैं उनको पपीज़ कहा जाता है, राइट. सो डॉग इज़ टू पपीज़. हॉट इज़ टू कोल्ड एज डे इज़ टू. अब हॉट एंड कोल्ड आर ऑपोजिट टू ईच अदर. इसी तरह से डे इज़ ऑपोजिट टू नाइट. तो डे इज़ टू नाइट. The third is knife is to cut as spoon is to. अब नाइफ को इस्तेमाल किया जाता है कटिंग के लिए और स्पून को इस्तेमाल किया जाता है स्कूपिंग के लिए. So knife is to cut as spoon is to scoop. Then we have book. Book is to read as ball is to. अब किताब को आप पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं और बॉल को आप खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं. So book is to read as ball is to play. Next we have month is to year as day is to. Year का एक पार्ट जो है, year 12 पार्ट्स में
डिवाइडेड होता है और हर एक पार्ट को मंथ कहते हैं। इसी तरह डे जो है वो किस चीज़ का पार्ट होता है? वीक का। सो मंथ इज़ टू ईयर एज डे इज़ टू वीक। Open is to close as inside is to, again open and close are opposite, so inside का opposite क्या होगा? Outside. Open is to close as inside is to outside. And that is, we have done a lot, but there is still a lot to be done yet. तो स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज की एंड आई होप कि इस डिस्कशन के बाद जो है यू आर एबल टू डू इट ऑल ऑन योर ओन। आप खुद जो है वो इसको समझ के कर सकते हैं, आपको आंसर्स भी अब समझ आ रहे होंगे, इट्स ईजी फॉर यू टू गेट डन विद इट। तो इंशाल्लाह विल बी मीटिंग सून विद अनदर चैप्टर। टिल देन टेक केयर।